अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सब क्यूरीज। सब क्यूरी क्या होती हैं? अ क्यूरी विद इन एन अदर क्यूरी इज नोन एज सब क्यूरी। एक क्यूरी के अंदर दूसरी क्यूरी का होना सब क्यूरी कहलाता है। इट इज नॉर्मली अ सिलेक्ट स्टेटमेंट इनसाइड अनदर सिलेक्ट स्टेटमेंट, यानी एक सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर अगर हम दूसरी सिलेक्ट स्टेटमेंट इनकॉर्पोरेट कर दें तो वो आपकी सब क्यूरी बन जाती है। इसको हम नेस्टेड सेलेक्ट भी बोलते हैं, इनर सेलेक्ट भी बोलते हैं या सब सेलेक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बेसिकली होती आपकी सेलेक्ट स्टेटमेंट ही है। इसी वजह से इसको हम सेलेक्ट के कीवर्ड्स के साथ ही यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सेलेक्ट सेलेक्ट लिस्ट है, यानी जो भी हमने लिस्ट है उसको सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल वेयर आगे जो ऑपरेटर्स हैं और उनकी आगे कंडीशंस हैं। ठीक है। द सब क्यूरी यानी इनर क्यूरी एग्जीक्यूट वंस बिफोर द मेन क्यूरी। मेन क्यूरी से पहले, ये हमारी मेन क्यूरी है, उससे पहले जो है ये वाली जो वेयर क्लॉज के अंदर क्यूरी है पहले उसने एग्जीक्यूट होना है। उसके बाद है द रिजल्ट ऑफ द सब क्यूरी इज यूज्ड बाय द मेन क्यूरी, यानी आउटर क्यूरी जो है वो उसके रिजल्ट्स को एग्जीक्यूट करती है। टाइप्स ऑफ सब क्यूरीज क्या है? दो तरह की क्यूरीज होती है हमारे पास, सिंगल रो सब क्यूरी और मल्टीपल रो सब क्यूरी। सिंगल रो सब क्यूरी क्या होती है? सिंगल रो सब क्यूरी इज अ टाइप ऑफ सब क्यूरी दैट रिटर्न्स ओनली वन रो फ्रॉम द सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट। सिंगल सेलेक्ट स्टेटमेंट में से सिर्फ एक रो जो है जब उसने रिटर्न करनी है तो उसको हम कहेंगे कि ये सिंगल रो सब क्यूरी है। ठीक है। इसमें हमारे पास जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। इसकी एग्जांपल देखें। राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेज द एम्प्लॉयज हु अर्न मिनिमम सैलरी इन द कंपनी। हमने एक ऐसी क्यूरी बतानी है जो एम्प्लॉयज को जो है डिस्प्ले करे जिन्होंने मिनिमम सैलरी जो है वो कंपनी के अंदर अर्न की हो। अब मिनिमम सैलरी जो है इसका कोई भी उसने हमें डाटा नहीं दिया कि इसकी रेंज कितनी है या इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो हम इसको एज अ अननोन क्वांटिटी कंसीडर करेंगे और इसको हम दो स्टेप्स के अंदर स्पेसिफाई करेंगे। पहला है कि हमने मिनिमम सैलरी जो है वो फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने जो स्टेटमेंट लिखनी है वो ये है, सिलेक्ट मिन सैलरी यानी मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन है फाइंड द एम्प्लॉयज हु अर्न द मिनिमम सैलरी, और ऐसे एम्प्लॉयज को हमने फाइंड करना है जिनकी मिनिमम सैलरी हो। अब पहले तो हमने मिनिमम सैलरी बतानी है कहाँ पे एम्प्लॉय टेबल में आ रही है, और फिर कौन से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनकी सैलरी मिनिमम है। तो हमने करना है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब और सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल वेयर सैलरी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इक्वल का साइन है, इज इक्वल्स टू लोअर सैलरी विच इज अननोन, यानी जो सी सैलरी लोएस्ट हो और जिसकी वैल्यू अननोन हो। द अबव स्टेप्स कैन बी कंपाइल्ड इन अ सब क्यूरी एज फॉलोज। सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, जॉब एंड सैलरी। अब यहाँ पर ये जो है ये सब क्यूरी आ गई, ये मेन क्यूरी थी हमारी। ठीक है। और ये वाली जो है हमारी सब क्यूरी है जिसमें एम्प्लॉय नेम है, जॉब है, सैलरी है। हमने अगेन उसको एम्प्लॉय टेबल से रिट्रीव कराया और हमने कंडीशन क्या लगाई है कि सैलरी है वो इक्वल हो मिनिमम सैलरी के, जो कि हमने ये पहली वाली कंडीशन में लिखा था। ठीक है, वो ये वाली कंडीशन यहाँ पर आ गई, सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। अब पहले ये एग्जीक्यूट होगी, हमें मिनिमम सैलरी मिलेगी। मिनिमम सैलरी के बाद क्या होगा, आपकी ये वाली सिलेक्ट स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट होगी। तो इसको हमने कहा है कि ये नेस्टेड सिलेक्ट है, यानी सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमने इस तरह से इसको डिस्प्ले कराया। मल्टीपल रोज में क्या होगा कि आपकी क्यूरी जो है वो मोर देन वन रो का रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कराएगी, यानी एक टाइम में हम एक से ज़्यादा रोज जो है डिस्प्ले करा सकते हैं। ये सिंगल रो थी, यहाँ पर आंसर भी आप देखिए कि सिंगल रो में ही आया है। मल्टीपल रोज में क्या होगा, मल्टीपल रोज होंगी। एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेज द एम्प्लॉयज हु अर्न लोएस्ट सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट, यानी हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर जितने डिपार्टमेंट स्पेसिफाई किए थे हमने उन एम्प्लॉयज को सिर्फ यहाँ पर बताना है जिन्होंने हर डिपार्टमेंट में से लोअर सैलरी अर्न की हो। ठीक हो गया। सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम, सैलरी और डिपार्ट नंबर, यानी डिपार्टमेंट वाइज हमने इसको करना था। एम्प्लॉय टेबल में से इसको रिट्रीव कराया है। कंडीशन है वेयर सैलरी इन, इन जो है ऑपरेटर हमने यूज किया। सिलेक्ट करना है हमने मिनिमम सैलरी को। अब ये आ गई हमारी नेस्टेड स्टेटमेंट जो दूसरी वाली है, फ्रॉम एम्प्लॉय
ग्रुप बाय डिपार्ट नंबर, यानी यहाँ पर हमने ग्रुप बाय क्लॉज जो है उसको यूज़ करना है डिपार्ट नंबर के अकॉर्डिंग, और एम्प्लॉय टेबल में से हमने मिनिमम सैलरी जो है वो निकालनी है डिपार्टमेंट वाइज। तो ये डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज़ के नेम आगे हैं, उनकी मिनिमम सैलरी आगे है और डिपार्ट का नंबर आ गया। Comparing multiple values. A query can be used to compare multiple values for an inner query in the where clause. आप inner query के अंदर, यानी जो हमने select के अंदर दूसरी select statement लगाई है, where clause के अंदर आप multiple values को use कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हो, जैसे कि एग्जांपल नीचे दी है, write a query that displays the employees who earn lower salary in their departments. पीछे वाली एग्जांपल ही है, यहाँ पर हमने वो सेम पैरामीटर्स लिए हैं, सिलेक्ट के साथ एम्प्लॉय टेबल लिया है। अब वेयर के अंदर जहाँ पर हमने नेस्टेड सिलेक्ट जो है वो यूज़ करनी है, उसमें हमने क्या किया है कि सैलरी और डिपार्ट नंबर को सिलेक्ट किया है इन सिलेक्ट मिनिमम सैलरी डिपार्ट नंबर फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्ट नंबर। हमने इस चीज़ का जो है वो एडिशन किया है उसमें, कि सैलरी और डिपार्ट नंबर को हमने लिया है इन स्टेटमेंट के साथ। जो पीछे एग्जांपल थी उसमें हमने सिर्फ सैलरी को लिया था, ठीक है, डिपार्ट नंबर को स्पेसिफाई नहीं किया था। अब हमने सैलरी के साथ डिपार्ट नंबर भी लिया है और इनके साथ हमने कहा है कि ये मल्टीपल जो है वो वैल्यूज़ को कंपेयर करते हुए हमें अपना आंसर जनरेट करेगा। तो यहाँ पे रिज़ल्ट आप देखें कि जो मल्टीपल रोज़ हैं उनको इसने कंपेयर किया है डिपार्टमेंट नंबर वाइज और फिर हमें रिजल्ट दे दिया। Any or all operators. The any or all operators are used with sub queries to return the multiple rows. मल्टीपल रोज को रिटर्न करने के लिए आप एनी और ऑल ऑपरेटर्स यूज करते हो। ये कहाँ आप यूज करोगे, वेयर क्लॉज में या हैविंग क्लॉज के साथ, और इसमें आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स को स्पेसिफाई करना होता है। अगर आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो तो आप एनी और ऑल का कीवर्ड यूज नहीं करोगे, और अगर आप एनी और ऑल यूज कर रहे हो तो इसका मतलब यही होगा कि आपने कोई लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई किया है। Any operator क्या है? The any operator compares a value to each value returned by a subquery. Any operator जो है वो वैल्यू को कंपेयर करेगा हर उस वैल्यू से जो कि सबक्यूरी ने रिटर्न करनी है। ठीक है, अगर हमने ग्रेटर देन एनी किया है तो इसका मतलब होगा मीन्स मोर देन मिनिमम, मिनिमम से भी ज़्यादा। इक्वल्स टू एनी का मतलब है इक्वल टू द इन, यानी इन कंडीशन के अंदर जो हमने स्पेसिफाई पैरामीटर्स की होंगी उसके इक्वलेंट होगा। और लेस देन एनी का मतलब है कि मैक्सिमम से लेस। इसकी एग्जांपल देखें, यहाँ पर वही क्यूरी है हमने जिसमें डिस्प्ले कराने हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी, लोअर सैलरी को, लेकिन चेंज क्या है कि हमने बताना है उन एम्प्लॉयज़ का हु अर्न मोर देन द लोअर सैलरी इन डिपार्ट 30। डिपार्टमेंट नंबर हमने स्पेसिफाई कर दिया 30 और हमें उसमें बताना है कि लोएस्ट अर्न सैलरी जो है वो क्या है। तो एम्प्लॉई सैलरी जॉब और डिपार्ट नंबर हमने सेलेक्ट किया एम्प्लॉय टेबल में से। अब वेयर क्लॉज के अंदर आ जाए कि सैलरी जो है वो ग्रेटर देन एनी हो। ठीक है, ग्रेटर देन एनी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर डिपार्ट नंबर इज इक्वल टू 30। यानी डिस्टिंक्ट का कीवर्ड हम कहाँ यूज़ करते थे, जब हमने कंडीशन को स्पेसिफिक करना होता था। अब हमने जैसे यहाँ पे डिपार्ट नंबर 30 को स्पेसिफिक किया है तो इसीलिए हमने डिस्टिंक्ट की कंडीशन जो है वो यूज़ की है, और हमने कहना है कि सैलरी को वहाँ पे डिस्प्ले कराए जो ग्रेटर देन एनी हो। यानी एनी का यहाँ पे जो कीवर्ड हमने यूज़ किया था मींस मोर देन द मिनिमम। तो मोर देन यहाँ पर कंडीशन आ रही है, तो मोर देन के लिए हमने एनी का कीवर्ड यूज़ करना है। तो आपका रिजल्ट जो है वो कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डिपार्ट नंबर एंड जॉब डेजिग्नेशन। ऑल ऑपरेटर जो है वो कंपेयर करता है वैल्यू टू एवरी वैल्यू रिटर्न बाय सबक्यूरी। ये भी कंपेयरिंग के लिए यूज़ होता है, जो भी सबक्यूरी रिटर्न करेगा उस वैल्यू को इसने कंपेयर करना है। इसकी एग्जांपल क्या है, राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेज एम्प्लॉयज हु अर्न मोर देन एवरी एम्प्लॉय, ठीक है, इन डिपार्टमेंट 30। अब इसमें मोर देन एवरी का मतलब है कि ग्रेटर देन ऑल। ठीक है, मोर देन एवरी ग्रेटर देन ऑल, यानी जितने हैं यहाँ पे ऑल कंसीडर हो रहे हैं। सारी आपकी जो है कंडीशन वही होगी, सिर्फ इसमें आपका जो ऑपरेटर है उसका चेंज आएगा। हैविंग क्लॉज को हमें सब क्यूरीज के साथ कैसे यूज करना है, नेस्टेड सब क्यूरीज कैन आल्सो बी यूज्ड इन हैविंग क्लॉज। द वेयर रेफरेंस टू द सिंगल रोज एंड हैविंग रेफरेंस टू द ग्रुप ऑफ रोज स्पेसिफाइड इन ग्रुप बाय क्लॉज। हमने नेस्टेड सब क्यूरीज के अंदर हैविंग क्लॉज को यूज करना है और हम कर सकते हैं। वेयर का जहाँ पे हमने क्लॉज यूज करना है तो वेयर का मतलब होगा कि हम सिंगल रो को स्पेसिफाई कर रहे हैं,
और जब हमने हैविंग रेफरेंस को यूज़ करना है तो हैविंग का क्या मतलब है कि वो ग्रुप ऑफ रोज को स्पेसिफाई करेगा और उसके साथ जो है वो ग्रुप बाय क्लॉज भी आएगा। जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि वेयर, और जैसे हमने उसकी प्रेडिसेंस देखी थी बिल्कुल एंड पे यूज़ होगा, तो ग्रुप बाय जो है हमने पीछे यूज़ किया है एक एग्जाम्पल के अंदर। जैसे यहाँ पर हमने ग्रुप बाय यूज़ किया हुआ है, ठीक है। आपके वेयर क्लॉज के अंदर आएगा, सिलेक्ट स्टेटमेंट के बिल्कुल लास्ट पर आएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पर भी उसको एम्प्लॉय करना है। Write a query that displays the department with an average salary greater than the average salary of department 30. अब डिपार्टमेंट 30 जो है वो हमने स्पेसिफिक किया हुआ है और उसमें हमने कहा है कि हमने डिपार्टमेंट वाइज जो है वो सैलरी एवरेज डिटेक्ट करानी है जो कि ग्रेटर हो एवरेज सैलरी ऑफ डिपार्टमेंट 30 से। डिपार्टमेंट 30 की सैलरी से ग्रेटर होनी चाहिए। तो सिलेक्ट किया हमने डिपार्टमेंट नंबर और एवरेज सैलरी को फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी। अब यहाँ पर ये एक क्लॉज जो है हमारा ये तो हो गया सिलेक्ट का। अब नेस्टेड सिलेक्ट स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रही है जिसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि एवरेज सैलरी जो हो फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल जहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 30 है और उसको ग्रुप बाय हमने डिपार्टमेंट नंबर कर देना है। ये ग्रुप बाय का जो है वो डिस्टिंक्ट कीवर्ड के साथ यूज़ होगा और ग्रुप जो है वो स्पेसिफाई कर रहा है डिपार्टमेंट को 30 के। तो ये वाली जो एग्जीक्यूट होगी हमारी क्यूरी सबसे पहले जिसमें वो डिपार्टमेंट 30 के अकॉर्डिंग एवरेज सैलरी बताएगा और फिर उस एवरेज सैलरी को जो है हमने इस सेलेक्ट स्टेटमेंट की एवरेज सैलरी के साथ कंपेयर करना है और अपना आंसर डिस्प्ले करा देना है। राइट ए क्यूरी दैट डिस्प्लेज द जॉब विद द हाईएस्ट एवरेज सैलरी। हाईएस्ट एवरेज सैलरी हमने कैसे बतानी है, सेम जॉब और एवरेज सैलरी को हमने सेलेक्ट करना है टेबल में से। ग्रुप बाय उसको हमने सिंपल कर देना है जॉब के क्योंकि उसने कीवर्ड यहाँ पे जॉब का यूज़ किया है। हैविंग एवरेज सैलरी इज इक्वल्स टू सिलेक्ट मैक्सिमम एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय जॉब। मैक्सिमम क्योंकि हाईएस्ट की बात हुई है इसलिए हमने मैक्स का कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करते हुए एवरेज सैलरी को स्पेसिफाई करा देना है। तो आपका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा एवरेज सैलरी को जो कि हाईएस्ट थी अकॉर्डिंग टू जॉब प्रेसिडेंट के। सब क्यूरीज को यूज करने की कुछ गाइडलाइंस हैं। द इनर सब क्यूरी मस्ट बी पैरेंथेसिस ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द कंडीशन। जो आपने कंडीशन लिखी है जैसे आपने वेयर क्लॉज में लिखना है तो राइट हैंड साइड के ऊपर आपने पैरेंथेसिस को यूज करते हुए इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट लगानी है लाइक दिस। ठीक है, ये आपकी इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इस इनर सेलेक्ट स्टेटमेंट को आपने विद इन पैरेंथेसिस यूज करना है और आपने ये कंडीशन के राइट साइड पर अप्लाई करनी है। द सब क्यूरी मे नॉट हैव एन ऑर्डर बाय क्लॉज। सब क्यूरी में ऑर्डर बाय क्लॉज नहीं हो सकता और हो भी सकता है, दोनों तरीके से सब क्यूरी को हम लिख सकते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज अपीयर्स एट द एंड ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। ये हमें पता है कि हमेशा ऑर्डर बाय क्लॉज जो है अपने प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग एंड पर आता है। मल्टीपल कॉलम्स ऑन द सेलेक्ट लिस्ट ऑफ इनर क्यूरी मस्ट बी इन द सेम ऑर्डर एज द कॉलम्स अपीयरिंग ऑन द कंडीशन क्लॉज ऑफ द मेन क्यूरी। जब हमने मल्टीपल कॉलम्स जो हैं वो सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिखने हैं इनर क्यूरी की तो वो उनका ऑर्डर सेम वैसे ही होना चाहिए जैसे कि कॉलम्स जो हैं ऑन कंडीशन क्लॉज ऑफ द मेन क्यूरी में जैसे हमने स्पेसिफाई किए हैं इनर क्यूरी के अंदर भी हमने कॉलम्स को वैसे ही स्पेसिफाई करना है। लॉजिकल एंड एसक्यूएल ऑपरेटर्स मे बी यूज्ड एज वेल एज एनी एंड वेल। आप एनी एंड ऑल का जो है वो कर सकते हो कीवर्ड यूज़, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे भी बताया है इसमें आप लॉजिकल ऑपरेटर्स या एसक्यूएल ऑपरेटर्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ऑपरेटर यूज़ नहीं करना तो आप एनी और ऑल का कीवर्ड अप्लाई कर सकते हो।